हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमें बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग नो बैंकिंग वैकेंसीज फ्रॉम 2023। वी डोंट बिलीव दिस। ठीक है, ये न्यूज़ कहाँ से ऑरिजिनेट हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस चीज़ को हम बिलीव नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों इस चीज़ को हम इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द हम्बल गाइड। लेट्स बिगिन। Since last couple of days we are receiving messages and mails, कुछ परसों और कल शायद, रिगार्डिंग नो बैंकिंग वैकेंसीज आफ्टर 2023। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले 28 जून जो है वो डेट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन किसका, एसबीआई जे 2020 का। इसके तौर पर दिस न्यूज वाज मेकिंग डूइंग द राउंड्स। तो इस न्यूज को भी हम वो नहीं करते हैं ऑथेंटिकेट, और ये जो नो वैकेंसीज वाली है इसको भी वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। देखते हैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे एक लॉजिकल तर्क जो है वो होना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक हमारे टीम मेंबर उन्होंने बहुत छोटी सी स्टोरी है वो सुनाई, वो काइंडली आप सुन लीजिए। ये स्टोरी बाइलिंगुअल कर देते हैं ताकि जो हमारे इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनको भी ये समझ में आ जाए। एक बार एक राजा थे, वाज अ किंग वंस ए टाइम, एंड उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी। ठीक है, एक बार उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। द किंग वॉज वेरी रिच। वंस ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा राजा ने कि मिनिस्टर मुझे ये बताइए कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। मिनिस्टर काइंडली टेल मी कि हाउ मच कॉइन्स मनी ज्वेल्स आई हैव। मिनिस्टर ने पूरा कैलकुलेशन करके और राजा को बताया कि राजा आपके पास इतनी धन दौलत है कि आने वाली जो आपकी 25 पुश्तें हैं वो बिना कुछ किए ही आराम से जीवन यापन कर सकती है। द मिनिस्टर आफ्टर कैलकुलेशन टोल्ड द किंग दैट यू हैव सो मच दिस मॉनेटरी थिंग्स, मनी, ज्वेल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा, दैट योर नेक्स्ट 25 जनरेशन विल बी एबल टू सर्वाइव विदाउट डूइंग एनीथिंग। इतना सुनते ही राजा जोर जोर से रोने लगा। आफ्टर लिसनिंग टू दिस द किंग स्टार्टेड वीपिंग। द मिनिस्टर वॉज सरप्राइज्ड। जो मंत्री थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि इनके पास तो इतनी धन दौलत है, 25 जनरेशन खा लेंगे, फिर ये रोने क्यों लगे। उन्होंने पूछा, राजा आप रो क्यों रहे हैं? द मिनिस्टर आस्क्ड द किंग व्हाई यू आर क्राइंग। राजा ने कहा कि मेरी 25 जनरेशन तो आराम से खा लेगी, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी 26वीं जनरेशन का क्या होगा। द किंग रिप्लाइड दैट it's okay that my next 25 generation will be able to survive without doing anything, but what will happen to my 26th generation? तो इस कहानी का लबो-लबाब आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं उस तर्क को देखते हैं। देखिए, अगर आप 50, 60, 70 बॉन्ड आपके आसपास कोई हैं तो उनसे आप बात कीजिए और आपको ये देखने को मिलेगा कि जब 1980s का लेटर हाफ एंड 1990s में when there was advent of technology, तो everyone was afraid that all the work will be completed by computers, no need of human workforce। कि बिल्कुल अब तो जो ह्यूमन है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा काम कंप्यूटर से हो जाएगा। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कितना भी कंप्यूटर आ जाए उसके पीछे जो चलाने वाला जो ह्यूमन है उसकी जरूरत तो पड़ेगी। नंबर एक। पॉइंट नंबर 2 ये है, आप कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए, ठीक है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, उनके जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, ठीक है, आज से 30, 35, 40 साल पहले और आज जो उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा आज वाला जो है वो ग्रेटर है, आज जो ब्रांचेस की संख्या है वो अधिक है। तीसरा तर्क यहां पर हमारी टीम ने ये दिया कि रिटायरमेंट एज जो है बैंकिंग में वो 60 साल की है। अब यहां पर ये बिल्कुल सही बात है कि नॉट ऑल ज्वाइन एट द सेम एज, देयरफॉर दे ऑल विल नॉट रिटायर इन द सेम ईयर। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 1990 में एक मिस्टर मोहन है, उन्होंने ज्वाइन किया, उस समय उनकी एज 30 थी, मतलब ये इस साल रिटायर हो जाएंगे 2020 में। ठीक है, वो तो जिस मंथ में ज्वाइन करेंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से,
तो मान लीजिए इनका आप 60 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है 1 जुलाई 2020 को, तो ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन 1990 में ही एक मान लीजिए मिस्टर अशोक हैं जिनकी उम्र उस समय सिर्फ 25 ईयर्स थी, तो वो तो अभी 2025 में रिटायर होंगे। इसी तरह से ठीक है कि इसमें जो गैप रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप डिफेंस की बात कर लीजिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, और जो एनडीए के थ्रू जाते हैं या सीडीएस के थ्रू, उसमें क्या होता है जो 21 के बाद जनरली, ठीक है, वो सीडीएस वगैरह में 24, मान लीजिए 21 के बाद बहुत सारे ऐसे हैं, तो जैसे एयरफोर्स में आप एयरमैन की बात कर लें, तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर 21 के बाद 21-22 पे अपर लिमिट है। तो यहां पर आपको गैप कम मिलेगा, क्योंकि जो भर्ती हो रहे हैं वो 17-18 से लेके 22 तक 4-5 साल का गैप मिलेगा। तो कोई अगर 20 में रिटायर हो रहे हैं तो कोई 25 में, मैक्सिमम इतना ही गैप मिलेगा। लेकिन जो बैंकिंग है उसमें कोई 21-22 में आ रहे हैं, कोई 30-31-32 में भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर गैप ज्यादा होता है। तो ये कहना वाजिब नहीं होगा कि मान लीजिए 100 लोगों ने 1990 में ज्वाइन किया तो सारे लोग एक ही साथ रिटायर होंगे, ठीक है। चौथा तर्क ये था कि नॉट ऑल हु हैव बीन रिक्रूटेड बीन द सेम जॉब टिल 60। मान लीजिए आप भी देखते होंगे अभी भी कि 2000 मान लीजिए 16 में या 17 में जिन्होंने ज्वाइन किया था बैंक, वो सारे लोग तो आज बैंक में नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जो NICL है उसमें 2018 के असिस्टेंट्स की आप देख लीजिए, ठीक है, तो जो इन्फो है वो है मुंबई गोवा रीजन की, तो उसमें 95 लोग शायद ज्वाइन हुए थे मेन लिस्ट में, और धीरे धीरे ये संख्या 45-50 तक ही रह गई, ठीक है, काफी लोग निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि मान लीजिए 100 लोगों ने ज्वाइन करा है तो वो सारे उसी जॉब में रहेंगे, ठीक है, बीच में वैकेंसी जो है वो क्रिएट होती रहती हैं। तो ये कहना कि 100 लोग ज्वाइन हुए, वही 100 लोग स्टैटिक रहे और फिर वो 2020 में आके सारे रिटायर हो गए या 23 में आके रिटायर हो गए, ये भी किसी एंगल से वाजिब नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आप ये देखिए, ठीक है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी उंगलियों पे है। आप ये देखेंगे कि मेनी ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जो भी 130-35 करोड़ है उसमें से कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो बैंकिंग सर्विसेज से कवर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है लेकिन वो कवर नहीं हो पाए हैं। तो एज ए बैंकर, ठीक है, आप चाहे पॉलिसी मेकिंग में हो या धीरे धीरे और भी किसी अपनी कैपेसिटी में, अपने डेजिग्नेशंस में, आपको हमेशा एक स्कोप मिलेगा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस का, ठीक है। और अभी तो धीरे धीरे, जैसे पहले बैंकिंग जो है वो सिर्फ बैंकिंग बिजनेस देखती थी, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखिए कि उन्होंने चेंज करके और बैंक इंश्योरेंस, ठीक है ना, बैंक इंश्योरेंस भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मेनली बैंकिंग है, लेकिन इनका SBI लाइफ भी है, ठीक है, जो इंश्योरेंस विंग है इनका। तो जहां पर कंपटीशन की बात आती है, सर्वाइवल की बात आती है, तो अलग अलग जरिया, अलग अलग जो चीजें हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए। तो स्टिल हमारा ये मानना है कि अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा चांसेस हैं बैंकिंग बिजनेस को, इंश्योरेंस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट थे, आपके सामने रखे। अब कंक्लूजन क्या है कि देखिए, अब ये बहुत सारी चीजें जो है, सरकार कौन सी होगी, उनकी क्या पॉलिसी होगी। अब आप ये बताइए कि हु वाज नोइंग दैट ऑन 1 अप्रैल 2020 सिर्फ 10 PSU रह जाएंगी, मर्जर हो जाएगा उनका ये वो, ठीक है। तो वैकेंसी जो है वो रहेंगी बिल्कुल, कम ज्यादा ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो जो वहां पर HR में बैठे हैं उन्हें भी 1-2 साल का तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आप उनसे पूछें 2023 का, 24 का, 25 का, अरे बीच में कितनी रेजिग्नेशन होगी, क्या होगा, वो कैसे उन्हें पता, ठीक है। मैक्सिमम 1 साल का वो निकाल के वो एक अप्रॉक्स वैकेंसीज जो है वो डेटा रखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये रहा। एडवाइस हमारी तरफ से ये रहेगी आप लोगों को कि देखिए, यू नीड ओनली 1 सीट, आपको एक सीट चाहिए। आप पूरी जो अपनी शक्ति है, पूरी जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में आप लगा दीजिए, फिर कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सीट लेने से रोक सके, ठीक है। 2023 भूल जाइए अभी,
28 जून को मेंस होगा कि नहीं, ये जो सारी जो खबरें आ रही हैं, सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जितने टीम मेंबर हैं हम सारे वर्किंग हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो ऐसी खबरों का जब आप मैसेजेस या मेल में काफी लोग पूछते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, एक वीडियो बना के क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा तर्क, ये था हमारी टीम का लॉजिक। आप बिल्कुल यू आर इंडिपेंडेंट, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करने के लिए। ये जरूर बताइएगा कि जो 2023 वैकेंसीज नहीं आएंगी, ये एग्जैक्ट कहाँ से आई है, किसी अखबार से आई है, न्यूज़पेपर से, या कि कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, हमारे तर्क आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपकमिंग वीडियो की अगर बात करें तो अपकमिंग वीडियो में बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही है कि एसआईसी एसएससी 2018 की सेकंड वेट लिस्ट, और जो अभी चल रहा है एसआईसी यूडीसी 2019 की बारे में थोड़ी सी बातचीत जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही। रखिए आप अपना, अपने देश, अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।